चलो अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है स्टेप वाइज थिंकिंग। क्या है? स्टेप वाइज थिंकिंग। अब ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं। स्टेप वाइज थिंकिंग है ना। और उसके बाद फिर रियल केस स्टडी भी हम लोग जानेंगे। केस स्टडी मीन्स कि जो हमको काम मिला है वो कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर किया हुआ है कि स्टेप वाइज थिंकिंग जो होता है, ध्यान से सुनते जाना। स्टेप वाइज थिंकिंग मीन्स ब्रेकिंग अ टास्क और प्रॉब्लम इनटू स्मॉल क्लियर स्टेप्स। जो प्रॉब्लम है, जो थिंकिंग है ना, जो टास्क मिला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है ना। हाँ, बंद करो। इट हेल्प यू फोकस ऑन ईच पार्ट वन बाय वन, है ना। क्या करता है ये? बदमाशी किया तो बहुत मारेंगे अभी हम। फुलाने मना किए थे ना। ये क्या करता है उसके बाद लेंगे। ये फोकस करने में सहायता करता है किसमें? वन बाय वन में, है ना। मेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इजियर टू मैनेज। जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो काफी कठिन है, कॉम्प्लेक्स मतलब काफी कठिन है, कठिन है, उसको इजी बना देता है। क्या बना देता है? इजी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे स्टेप में बांट दिए और उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। बताया जा रहा है कि दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग अ केक इन अ इजी स्टेप। अगर हमको केक बनाते हुए कोई देखिए, केक खाने वाला बनाते हुए किसी को नहीं, यहाँ पे गेदर इंग्रेडिएंट्स, जितना भी छोटा छोटा चीज है उसका अलग अलग चीज सब एक जगह रख देना है ना। प्री हीट ओवन, सबसे पहले ओवन को क्या करना है? गर्म कर लेना है। ग्रीस द बेकिंग पैन, वहाँ पे जो रखा जाता है वहाँ एक साथ सबको। मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट, जो सूखा है उसको एक साथ। मिक्स वेट इंग्रेडिएंट, जो भींगा हुआ होता है उसको एक अलग साइड में, है ना। कंबाइन ड्राई एंड व्हाइट इंग्रेडिएंट, जितना भी ड्राई और वाइट वेट है, ड्राई मीन्स सूखा हुआ और वेट मीन्स भींगा हुआ, दोनों को एक साथ मिक्स करना है ना। पोर बेटर इनटू द पेन, जो वहां होता है उसके साथ में लगाना है। बेक इन द ओवन, है ना। चेक इफ इट्स डन विथ अ टूथ पिक, लेट्स द केक कूल। अब इसको क्या करना है? जो केक बन गया उसको ठंडा जगह में रख देना, क्योंकि केक जो क्या होता है, बटर मक्खन वगैरह का बना होता है। अगर वो गर्मी में रखेंगे तो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये स्टेप कितना, 10 स्टेप में केक बनाने का प्रॉब्लम यहाँ बताया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप वाइज थिंकिंग, यानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम करना। If you do not follow this step in a sequence, you will be unable to perform the required task. अगर ये इस तरह से हम नहीं करते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं कि 7वां जो स्टेप है वो तीसरा में कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये बनेगा प्रॉपरली? नहीं। जो जरूरी है वो जरूरी वहाँ काम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लो सब्जी ही बनाते हैं ना। यस सर। तो सबसे पहले आलू डाल देते हैं, बाद में तेल डालेंगे, बनेगा? नहीं। तो सबसे पहले जो काम करना है वो तो करना पड़ेगा। It provides that every problem of task has a produce to solve or do it. In this chapter, we will consider some interesting and useful solution to everyday problems. जो हम लोग दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे? You all know that computer follow instructions and work according to the स्टेप बाय स्टेप मैनर। सबसे पहले कंप्यूटर को क्या किया जाता है? डायरेक्ट कीबोर्ड लगाया जाता है या सबसे पहले उसको बूटअप किया जाता है, खोला जाता है? कंप्यूटर को ऑन करने की, ऑन जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बूटअप करना। क्या करना? बूटअप करना। हाँ, पहले बूटअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैनर, इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, देन गिव्स अ रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस। ये कौन सा साइकिल पे काम करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और ये चलता रहता है ना। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये काम ऐसे ही करता है। इसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ साइकिल। क्या कहते हैं? आईपीएस साइकिल। आईपीओ मीन्स होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, है ना। स्टेप वाइज थिंकिंग इन कंप्यूटर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू टास्क स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स टू कंप्लीट टू इजीली एंड एफिशिएंटली। दिस approach help user and programmer follow a clear sequence, ensuring that each part of the task is done correctly before moving on the next. सबसे पहले तो ये कोई भी चीज को इनपुट करता है तो इसको प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, पहले आउटपुट देता है, उसके बाद भी कुछ करता है।
फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन द डिजाइन सॉल्यूशन, है ना, राइट कोड टेस्ट एंड प्रोग्राम एंड फाइनली फिक्स इन द एरर। कंप्यूटर यूज दिस मेथड इन अ एल्गोरिदम। कंप्यूटर क्या यूज करता है? एल्गोरिदम कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है पहले। वेयर अ टास्क इज कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ लॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? लॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कैपिटल लेटर पहले लिखेगा, फिर स्मॉल लिखेगा, है ना, फिर फुल स्टॉप जहां पे रहेगा वो डाल देगा। स्टेप वाइज थिंकिंग हेल्प सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। क्या होता है कि स्टेप वाइज थिंकिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करता है ना। मेकिंग टास्क फास्टर एंड रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। जो भी काम है उसको एकदम फास्ट करता है और जो मिस्टेक है उसको खत्म करता है ना, कम करता है। Let us consider an interesting and useful case study of a real life situation with its situation and understand how it can be solved in a stepwise manner. इसी तरह से हम लोग की जिंदगी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे या अच्छा बनाएंगे। तो केस स्टडी में पाया गया ऑर्गेनाइजिंग अ वेडिंग एट अ होम विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। क्या पाया गया कि जब घर में शादी होती है, आ जाओ, तो दोस्त और रिलेटिव्स के बीच कैसे मैनेज किया जाता है ना। रिलेटिव्स का एक वैल्यू अलग होता है एंड फ्रेंड्स का एक वैल्यू अलग होता है। आ जाओ, चप्पल को ना एकदम सबसे लास्ट पीछे में खोलो। तो बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग अ वेडिंग एट अ होम रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड स्टेप वाइज थिंकिंग बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रिपरेशन इनटू 10 क्लियर स्टेप द टास्क बिकम इजियर टू मोर मैनेजेबल। बोला जाता है जो मैरिज होता है, क्या होता है? मैरिज। तो मैरिज जो होता है वो बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, एक दिन का काम नहीं होता, बहुत ज्यादा काम होता है ना। और थोड़ा सा लगता है कि कॉम्प्लेक्स के पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, ऐसे होता है। तो इसको 10 स्टेप में बांटा है पहले, स्टेप वाइज टू ऑर्गेनाइज अ वेडिंग। बजट प्लानिंग, सबसे पहले ना बजट ही आदमी प्लानिंग करता है। क्या करता है? बजट। बजट मीन्स होता है कि हाउ कितना मनी हम एक्सपेंड करेंगे, कितने मनी हम खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि शादी ऐसा चीज है कि आप जितना मर्जी उतना खर्च कर दो, आ जाओ, है ना, जितना मर्जी आप उतना खर्च कर दो, आपका जो है कोई वहां पे रिटर्न आने वाला नहीं, है ना। लेकिन हाँ, आदमी सिर्फ बोलेगा हाँ मजा आ गया, अच्छा शादी लगा वहाँ, खाना पीना भी बढ़िया था, है ना, डांस वगैरह भी बढ़िया रहा, है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। चलो, तो सबसे पहले बजट ही प्लानिंग करते हैं लोग। डिसाइड हाउ मच यू कैन स्पेंड अ वेडिंग, इंक्लूड कॉस्ट फॉर फूड, डेकोरेशन, सीटिंग, गिफ्ट्स एंड एनी एंटरटेनमेंट। क्या क्या? तो कॉस्ट ऑफ फॉर फूड यानी कि खाने में कितना खर्च आएगा, डेकोरेशन यानी सजाने में कितना खर्च आएगा, सीटिंग बैठने में कितना खर्च होगा, गिफ्ट्स जो दे लेंगे वो कितना होगा, और यानी इंटरटेनमेंट, कोई भी तरह का इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, है ना। फिर आएंगे गेस्ट लिस्ट, यानी कि बजट हो गया, अब गेस्ट भी तो आते हैं। गेस्ट मीन्स कि मेहमान, तो उन लोग आएंगे तो क्या करेंगे? कुर्सी नहीं देंगे बैठने, नाश्ता नहीं देंगे खाने, भोजन नहीं कराएंगे, अच्छा कुछ और चीज मांगेंगे तो नहीं देंगे, तो सारा खर्चा आएगा ना। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हु विल बी इनवाइटेड। जिसको जिसको हम लोग इनवाइट किए हैं उनको उनको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हाँ। मेक श्योर यू नो हाउ मेनी पीपल कैन कंफर्टेबली फिट इन योर होम, कि कितने लोग आपके यहाँ पे आएंगे। इसलिए जब भी शादी होता है ना तो पहले पूछा जाता है कि कितने लोग आएंगे आपकी तरफ से, तो बोला जाएगा 50, पता चला 100 पहुंच गया, है ना। तो वो लोग को पता रहता है, वो लोग को पता रहता है कि एडवांस में कुछ और बना के रख ले रहते हैं उन लोग, नहीं। हाँ। वेन्यू प्रिपरेशन, वेन्यू मीन्स क्या होता है? वेन्यू मतलब क्या होता है? वेन्यू प्रिपरेशन मीन्स कि कहाँ पे इसको करना है ना। वेन्यू मतलब जगह, वेन्यू मतलब हाँ। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द हाउस, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द हाउस इफ नीडेड, रीअरेंज फर्नीचर। क्या करना है हमको? फर्नीचर को रीअरेंज करना है। एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर गेस्ट। यू मे ऑल्सो नीड टू रेंट चेयर एंड टेबल। ये भी हमको जरूरत करना पड़ेगा कि हमको कितना चेयर का जरूरत पड़ेगा और कितना टेबल का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हल्ला नहीं करेंगे। फिर है डेकोरेशन प्लानिंग। अब लोग आएंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं?
डेकोरेशन। डेकोरेशन कितना अच्छा सजाया गया था। हाँ। बहुत लोग तो डेकोरेशन चलो छोड़ो, खाने पीने का क्या है वो देखो पहले, है ना, टूट पड़ो पहले, उसके बाद खाते पीते, फिर जब पेट भरेगा तो बोलेंगे अच्छा सजावट है, और नहीं तो नहीं पेट भरेगा तो पेट नहीं भरेगा। डेकोरेशन देख रहे खाना ही खाता। हाँ वही ना। चूज अ थीम और अ कलर स्कीम फॉर वेडिंग। थीम मतलब होता है कि वहाँ का कलर वगैरह, वहाँ का डेकोरेशन कैसा रंग बिरंगा होना चाहिए। बाय अ फ्लावर लाइट्स एंड अदर डेकोरेशन और हायर अ डेकोरेटर। देखो हम लोग को ये सब सजावट के लिए कम से कम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डेकोरेटर को खोजना पड़ेगा, यानी कि हम लोग सब काम कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। ट्रांसफॉर्म योर होम इनटू अ ब्यूटीफुल वेडिंग वेन्यू। हम लोग का जो घर होता है शादी में क्या हो जाता है, वेडिंग वेन्यू की तरह बन जाता कि नहीं बनता? ए वेडिंग वेन्यू मीन्स होता है कि एक शादी का घर जैसा बन जाता है, बनता है ना। तुम्हारा ही शादी करवा रहे भाई, क्योंकि मेरा करवा दिया। क्रिएटिंग एंड फूड, सॉरी कैटरिंग आ जाओ। कैटरिंग एंड फूड, डिसाइड ऑन अ मेन्यू। मेन्यू मीन्स क्या होता है, वेन्यू समझ में आ गया। मेन्यू मतलब वो जो मेन्यू काट रहा था फूड्स का नाम। आप होटल जाओ, सिर्फ टेबल पे बैठ जाओ मेन्यू और कुछ भी मत बोलो, कुछ आएगा? नहीं, पानी तक भी नहीं आएगा। ऑर्डर देना पड़ता। वेन्यू देखो, उसमें से जो अच्छा लगे, है ना, उसको मंगा लेना है। You can hire a catering service or prepare food at home with the help of family and friends. Ensure that variety to suit everyone taste. यानी कि यहाँ बोल रहा है कि एक कैटरिंग यानी कि जो सर्व करता है खाना को, अब तो बफर सिस्टम हो गया ना, कि खुद जाओ खुद ले आओ, होता है। एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खा लिए भाई, बहुत अच्छा लगा, हम लोग बिना डांस किए रहते नहीं है, है ना। तो प्लान फॉर अ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, अरेंज द साउंड सिस्टम और हायर अ डीजे। क्या जी? हाँ, क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेडिंग लाइक द सेरेमनी एंड रिसेप्शन एंड डांस। हम जब गए थे बिहार में, जो शादी था जिनका, विकास का, तो वहां पे सिर्फ माला पहनाने के लिए और सिंदूर लगाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगाए। समझ में आ रहा है? कितना घंटा? खाली वही 2 काम करने के लिए, जबकि सारा काम दोनों पक्ष को पता है कि यही करना है, और उसको कराने के लिए एक अलग से लेडी हायर हुई थी। अब वो बता रही थी, सबसे पहले बोल रही थी जो बताएंगे वही कीजिएगा, खाली ऊपर कीजिए ठीक है, नीचे कीजिए ठीक है। अरे भाई जे करना है कर लो, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसको हायर किया गया था, क्यों? क्योंकि लोग देखे सब, और यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए थे। वहां पे 2 सिंगर को भी बुलाया गया था, है ना, एक फीमेल में एक मेल में। तो लग रहा था कि हाँ कहीं आए हैं और फिल्मी दुनिया में घुसे हैं। नहीं, खाना खाएं, ऊपर में 3-4 तल्ला बना हुआ है, जैसे ही आपको टीवी ऑन करना है, सोना है, खाना है, बैठना है, चाय पीना है, चाय तो अनलिमिटेड था वहाँ। यहाँ तक कि गुपचुप आदमी एकदम छोड़ ही नहीं रहा था। नहीं, गुपचुप वाले को मिर्ची डालना पड़ा ज्यादा कि लोग खाए ना, लेकिन लड़कियों में कहाँ देखा जाता है। ये सर, ये हो गया वेडिंग सेरेमनी सेटअप। वेडिंग सेरेमनी का सेटअप हम लोग को करना है ना। वेडिंग सेरेमनी सेटअप, सेटअप मीन्स कि कहाँ पे ये होना चाहिए। डेजिग्नेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर होम फॉर द सेरेमनी। सेरेमनी क्या होता है? है ना, यानी कि एक होता है रिंग सेरेमनी। ये क्या होता है रिंग सेरेमनी? अंगूठी पहनाना ना। हेलो, जिनका है आप दे दो, बाकी लोग इधर नहीं। फिर क्या है? डेकोरेट इट विथ फ्लावर एंड सीटिंग फॉर क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड इंश्योर इट हैज एनफ स्पेस फॉर द कपल एंड द ऑफिशियल। बोला क्या जाता है कि जहां पे आप स्पेस को आप चूज कर रहे हो, आ जाओ, आओ, जहाँ पे आप स्पेस को आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वहां पे इनफ आपको लगना चाहिए कि इतने लोग स्टेज पे चढ़ेंगे और इतने ही लोग यहाँ पे पर्याप्त रहेंगे, है ना। ऐसा कभी कभी देखा गया कि
Rashi, Yes, sir. had you written the name of the paid money, the student name? Yes. Please write your name. तो यहाँ पे क्या है कि लगभग कितने लोग में पता चलता है कि बहुत लोग ज्यादा पहुंचे ग्रेट मॉर्निंग, पैसा है ना। लेकिन स्टेज ही बाद में टूट गया। कभी देखे हैं ऐसा कोई केस? ऐसा केस कहीं देखे हैं? ये मैं रियल में नहीं देखी। अच्छा, मोबाइल में देखे हैं। उस दिन सामने निकाले थे। लेकिन रियल में भी हम देखे हुए हैं, है ना। लोग होते क्या है कि वहीं डांस करना शुरू कर दिए और स्टेज बना हुआ है पटरा का। अब थोड़े ना वहाँ पे ये है, आप सीधे सब अंदर, नीचे नहीं। वो तो बना रहता है बॉक्स टाइप का ना। हेलो, डंडा कभी नहीं खाया ना मेरे से? सेब खाया, एक बार डंडा खाना था। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज सीटिंग अ गेस्ट इन अ वे दैट कंफर्टेबल एंड इंश्योर एवरीवन हैज अ गुड व्यू एंड सेरेमनी। यानी कि गेस्ट को ऐसे जगह पे बैठाना है जहाँ पे सेरेमनी जो हो रहा है वो सब कोई देख पाए। ऐसे नहीं कि ए बाबू आगे से हट जाओ, है ना। एक बूढ़ा आदमी आ गया, वो हट ही नहीं रहा है ना। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता? होता है ना। उसके बाद लास्ट ये तो अगर नहीं रहा तो आदमी तो गुस्सा ही मान लेगा। क्या? फोटोग्राफी। हाँ, जैसे खड़ा हुआ तो यहाँ पे एक कैमरा, फिर 2 कैमरा, 3 कैमरा, अच्छा अलग अलग वे में ना। फोटोग्राफी वाला भी ना अलग करता है, इसको ओढ़ा लीजिए, इसको हाथ पकड़ लीजिए, है ना। बहुत तरह तरह का बात बताते रहते हैं। इतना तो आदमी डॉक्टर भी नहीं बोलता है। तो वीडियोग्राफी भी होता है। वीडियोग्राफी का कैमरा जो होता है वो पता चलता है कि दूल्हा का मुंह तक सटा दिया है। नहीं कभी देखिए, दुल्हन से तो डरता है वो कि कहीं एक थापड़ लगा दी गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। हाँ, उसे नहीं डरता। आर या प्रोफेशनल फोटोग्राफर आस्क्ड टू ट्रस्टेड फ्रेंड टू कैप्चर अ स्पेशल मोमेंट। हम शादी वगैरह का क्यों हम लोग फोटोज वगैरह रखते हैं या वीडियो वगैरह रखते हैं? याद के लिए। हमारे पास भी जो सिस्टर का शादी करवाए तो पेन ड्राइव रखे हुए हैं, तो उसमें पूरा रिकॉर्डेड है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए इस आज स्पेशल जो है फोटोग्राफर हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, हायर किए हुए थे, है ना। तो गलती से क्या हुआ कि उसके फोटोग्राफर में डाल दिया था क्या, जो होली वाला रंग नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अरे जब हल्दी वगैरह जब फेंक करके लगाता है सब कुछ, उसको क्या बोलते हैं? हल्दी रसम, हाँ, है ना। तो क्या किया, कैमरा ऐसे कर रहा था, अब हल्दी रसम में आदमी लगाने छोड़ के कैमरा में ही डाला, है ना। अब कैमरा मैन जो है हो गया गुस्सा हो गया। अब जो लड़का डाला था वो भाग गया और बीच में दूसरा लड़का पिटा गया, है ना। अब उधर से आया उसका गार्जियन वगैरह, बोला तुम कैमरा मैन है ना जी? बोला हाँ। तो तुम आंख खोल के करता है या बंद करके? आँख खोल के करते, लेकिन बीच में कोई आ जाएगा तो इसमें मेरा क्या गलती है? वो ठीक है, लेकिन तो पीटना जिसको चाहिए उसको ना पीटना चाहिए, किसी और को पीट दिया तो, है ना। उसके बाद है पोस्ट वेडिंग क्लीनअप। अब जितना यहाँ पे है, अरेंज अ टीम ऑफ फैमिली मेंबर और हायर क्लीनर्स। यहाँ पे जो जितना गंदगी फैलाया है ना, जैसे जो कोई खाया, गुपचुप खा लिया, तो उसका जो आएगा वेस्ट उसका वहाँ फेंक देगा। अच्छा, वहाँ पे लिखा रहता है कि कचरा को यहाँ डाले, लेकिन आदमी लोग खा लिया, मुंह ऐसे चल रहा है, छोड़ दिया ऐसे नहीं। अब बहुत लोग होता भी है डस्टबिन रहते हुए भी। उसके बाद बोला जा रहा है कि आफ्टर दिस इवेंट मेक श्योर देयर प्लान फॉर गार्बेज डिस्पोजल एंड रिटर्निंग एनी रिटर्न आइटम। कंक्लूजन क्या आता है, अब बाय फॉलोइंग दिस 10 स्टेप। अभी तक हम लोग ना मैरिज का हम मात्र 10 स्टेप बात किए हैं। कितना स्टेप? 10 स्टेप। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि द वेडिंग विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंश्योरिंग अ स्मूथ सेलिब्रेशन विद फ्रेंड एंड रिलेटिव्स एट होम। ये तभी हो सकता है स्टेप वाइज थिंकिंग हेल्प मैनेज टास्क इफिशिएंटली, मेकिंग इवन कॉम्प्लेक्स इवेंट्स लाइक अ वेडिंग लेस स्ट्रेसफुल। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो शादी जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स वाला काम होता है ना, उलझन वाला काम। जितना हम लोग
दरवाजा से अंदर बाहर एक नॉर्मल टाइम में नहीं करते, उतना शादी ब्याह वाला में कर लेते हैं। नहीं पता चलता है कि ना कि फूफा रूस के बैठे में, उनको मनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पकड़ो, मनाना पड़ेगा। तो फूफा को मनाने कौन जाएंगे? फूफा। कि दूल्हा बाबू रेडी हो गए हैं, आप काहे रूस गए हैं? बोले रूसे नहीं, मेरा जुतवी नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे ऐसे बात होती है। ये था हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ना स्टेप वाइज थिंकिंग। ये हमारे ये हमारे सिर्फ डेली लाइफ में नहीं होता है। फिर कोई भी काम में अगर मान लो कि हम लोग 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, कितना सब्जेक्ट का? 5 सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले उसको ना स्टेप वाइज में बांट देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ आए तो सबसे पहले उसको लिखवाते हैं सिलेबस, कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले आप याद तो कर लो, है ना। अभी हम पूछे साइंस में तो सब नहीं याद है, मैथ्स में बहुत वेरी स्पेशल था, इसलिए हमको समझ में आ गया, और मैथ्स का कुछ कुछ टॉपिक भी याद है हमको, है ना। अब क्या है, लेकिन इसको थोड़ा स्टेप वाइज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स को इजी बनाया जाता है ना। अभी जितने भी 9 क्लास के बच्चे हैं, एक क्वेश्चन ये है, क्लास 10 आपको क्या लगता है, हल्का है या थोड़ा हार्ड है? जो मन में आ रहा है वो बोलेंगे, ये नहीं कि हाँ सर हल्का है, हम वो नहीं बोल रहे हैं। जो यही तो मन में आया हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्लास 10 वाले अभी एग्जाम दिए, प्रैक्टिकल कल दिए, आपको वो सब को देख करके क्या लगता है, क्लास 10 का सिलेबस आसान है या डिफिकल्ट है? क्लास 10 का तो देखे ही होंगे बुक वगैरह, क्या पढ़ना है, मैथ्स देखे होंगे, साइंस देखे होंगे, तो इतना दिन से आप क्यों नहीं देख रहे? अच्छा अपना क्लास का हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा बहुत देखने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, ये तो कोई भी देख सकता है, हम थोड़े ना बोल रहे कि याद कर लो जाके, सिलेबस हम देखने बोल रहे हैं। और जैसे आप सिलेबस देखिएगा बोलिएगा बाप रे इतना पढ़ना है ना। फिर जब ग्रेजुएशन तक जाते जाते जाइएगा तो एक लड़की है जो बोलती सर ग्रेजुएशन में कितना लिखना पड़ता है, हम बोले 2 पेज एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का 2 पेज, तो बोलती है अल्लाह इतना लिखना पड़ेगा, है ना। लोग मुस्लिम धर्म को मानती क्या है ही वही तो मानेगी वही ना। तो बोले कि अल्लाह वगैरह काम नहीं करेगा वहाँ, है ना, जो लिखना है वही काम करेगा। तो उसको कल दिखाया ये ल्यूसेंट वाला बुक, ल्यूसेंट में आप ग्रेजुएशन तक का आप तैयारी कर सकते हो, यहाँ तक कि कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हो। अगर कुछ अलग वगैरह का आवाज आया, आकांक्षा या वंश, तो हम अंदर एक रूम में रखे हुए हैं, बहुत अच्छा से पिटेंगे वो, ठीक है। पिटाई बहुत दिन से घट गया तुम लोग, खड़ा हो जाओ आकांक्षा। हमको बताओ कि इंडिया का मात्र 3 नेबर कंट्री कौन कौन है? नेपाल,